तो भाई लोग मूवी रिकैप के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है। अब क्योंकि 17 मार्च यानी कल डीसी की मूवी शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड रिलीज होने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके पहले पार्ट का जल्दी से रिकैप किया जाए ताकि तुम्हें भी शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड देखने में और मजा आए। तो शज़ाम पार्ट 2 को देखने से पहले ये वीडियो जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हो विक्की फिल्मी टॉक। तो भाई लोग कहानी की शुरुआत होती है सन 1974 से, जहाँ थैडियस शिवाना नाम का ये बच्चा अपने हरामी भाई सिड और उसके सपोर्टिव बाप के साथ क्रिसमस के मौके पर अपने दादा के घर जा रहा होता है। पर अचानक से गाड़ी से उसका बाप और भाई छूमंतर हो जाते हैं और गाड़ी लाइट की स्पीड से दौड़ने लगती है, जिसकी वजह से थैड की जोरों से फटने लगती है। तभी अचानक से गाड़ी एक अजीब से गुफा पर रुकती है। अब उस गुफा में होता है एक बूढ़ा जादूगर जो चाहे तो अपने जादुई छड़ी से रख सकता था थैड की किस्मत पलट कर। अब जादूगर थैड को बताता है कि सालों से वो अपनी जादुई शक्तियों से दुनिया को इन 7 पापों से बचाता आया है, लेकिन अब आ गई है ऐसी घड़ी कि जादूगर को देनी होगी किसी और के हाथों में अपनी जादुई छड़ी, क्योंकि जादूगर अपना हो गया है बूढ़ा और इसलिए अब वो ढूंढ रहा है अपनी जादुई शक्ति के लिए सूरमा। पर जिसको भी ये शक्तियाँ चाहिए उसे देना होगा एक इम्तिहान। अब अपना थैड भी ये इम्तिहान देता है पर नाकाम हो जाता है और वापस गाड़ी में आ जाता है। अब जादू न मिलने के अफसोस में थैड एकदम से हड़बड़ा जाता है और उसकी इसी हड़बड़ाहट में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब क्योंकि जादूगर बूढ़ा हो गया है तो उसकी शक्ति अभी कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से वो 7 शैतानी पाप धीरे धीरे उसकी कैद से छूट रहे हैं। तो बूढ़ा जादूगर अपनी शक्तियों को उस सूरमा को ढूंढने भेजता है जो उसके बाद शज़ाम बनेगा। तो भाई लोग अब कहानी 1974 से जंप मारती है सीधा प्रेजेंट में, जहाँ बिली नाम का एक बच्चा पूरी ताकत से अपनी खोई हुई मॉम को ढूंढता नजर आता है। बिली की वाट लगी होती है। वो अब तक 6 गोद लिए परिवारों से भाग चुका होता है और 50 से भी ज्यादा बैटसन यानी अपनी माँ की नाम की औरतों को ढूंढ चुका होता है। अब फिर से उसे एक पति पत्नी गोद लेती है। अब इनके पास पहले से ही 5 अनाथ बच्चे होते हैं और साथ ही में ये दोनों भी अनाथ होते हैं, मतलब सबकी लगी पड़ी होती है, पर फिर भी ये खुश होते हैं सिवाय बिली के। चलो अगर हम बिली की इंटरेस्टिंग लेकिन घिसी पिटी लाइफ को साइड करें तो वो 1974 का बच्चा तुम्हें याद है, थैडिस शिवाना। अब वो बड़ा सा गंजा बिजनेसमैन बन चुका है और शिवाना ने अपनी पूरी लाइफ जादूगर को ढूंढने में लगा दी थी और उसे वो मिल ही गया। अब क्योंकि अपना टकला पहले से हरामी था तो 7 शैतानी पापों की ताकत उसे मिल जाती है, लेकिन अभी भी जादूगर को अपना सूरमा नहीं मिला। पर टेंशन मत लो, अब मिलेगा। अब अगले ही सीन में अपना बिली और उसके नए भाई बहन स्कूल से आ रहे होते हैं। तभी उनका झगड़ा दो हरामी बालकों से होता है। अब उनसे बचने के लिए अपना बिली भाग के ट्रेन में जाता है, तो ट्रेन भी सीधा लाइट की स्पीड से भागती है और बूढ़े जादूगर के गुफा में पहुंच जाती है और मरता हुआ जादूगर अपने बिली को अपनी जादुई छड़ी दे के उसे बना देता है शज़ाम। अब क्योंकि बिली जादूगर को राख में बदलते देख लेता है और अपने आप को भी एक लाल गाजर में बदला हुआ देखता है, तो उसकी फटके हाथ में आ जाती है और वो ट्रेन में वापस आ जाता है। अब इधर बिली के नए घर वाले उसके गुम होने को लेकर है परेशान, पर बिली अब घर नहीं जा सकता क्योंकि वो बना हुआ है शज़ाम। तो वो अपने भाई फ्रेडी को चुपके से बाहर बुलाता है और उसको सारा कांड बताता है, क्योंकि उसके घर में इकलौते फ्रेडी ने ही सुपर हीरोज पर पीएचडी कर रखी होती है। तो फिर वो दोनों पहले तो शज़ाम की पावर चेक करते हैं, एक लड़की को बचाते हैं, एक शॉप में तोड़फोड़ करते हैं, रात में थोड़ा चिल मारते हैं और घर चले आते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि इन दोनों को ये नहीं पता होता कि शज़ाम बोलकर रूप बदला जा सकता है, तो इसी चक्कर में वो घर में हाथ लगते लगते बचती है। पर भाई कांड हो जाता है और उनकी छोटी बहन क्यूट डार्ला को शज़ाम का राज पता चल जाता है और उसी क्यूट बहना को समझाते शज़ाम बोलकर बिली वापस आ जाता है। वैसे भाइयों अब यहाँ से असली टशन शुरू हो जाता है। अब अगले ही सीन में अपने गंजे विलन भाई साहब अपने ही ऑफिस में घुस के अपने ही बाप और भाई को टपका देते हैं और वहीं पे उन्हें पता चलता है कि जादूगर को अपना सुरमा मिल गया है, यानी कि अपना बिली। पर इन टकले भाई साहब के अंदर जो 7 शैतान है वो उसे बताते हैं कि अभी वो नौसिखिया है और उसको पावर्स का यूज करना आने से पहले तुम्हें उसे मारना होगा, वरना वो तुम्हारी बैंड बजा देगा। तो फिर अपने विलन भाई साहब सुरमा को ढूंढने निकल पड़ती है और इधर अपना फ्रेडी बिली की सुपर ट्रेनिंग ले रहा होता है और क्योंकि वो बच्चे हैं तो वो बहुत सारी फालतू चीजें भी करते हैं और साथ में शज़ाम को यूट्यूब पर ट्रेन भी करवाते हैं। लेकिन फ्रेडी जोश में आकर स्कूल के सभी बच्चों से ये कहता है कि शज़ाम नाम का सुपर हीरो इसका लंगोटिया यार है और कल दोपहर को वो उसे मिलने स्कूल भी आएगा। पर अफसोस की बिली नहीं आता और दोनों में बच्चों वाला झगड़ा हो जाता है। पर इसी बीच अपना टकलू विलन वहाँ पहुँच जाता है और क्योंकि अपना बिली
उससे क्या होता है तो टकलू पहलवान उसे कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा के और उड़ उड़ के मारता है और अपना बिली शेजाम बोल के विलन से दूर भाग जाता है। पर बेचारा फ्रेडी विलन के हाथ लगता है। अब क्योंकि विलन से मिलने के बाद बिली की पूरी तरह से फट चुकी होती है तो वो कैसे भी बचते बचाते घर पहुंचता है, जहाँ उसे अपने माँ बाप से डांट पड़ती है। और इधर उसके भाई बहनों को ये भी पता चल जाता है कि शहर में जो लाल गांजर बन के घूम रहा है वो बिली ही है। और साथ ही में ये वाले भाई साहब बिली की असली माँ का पता लगाते हैं और बिली उसे मिलने भी जाता है। उसके माँ बाप उसके पीछे जाते हैं। जब बिली अपने असली माँ से मिलता है तब उसे पता चलता है कि असलियत में उसकी माँ ने ही बचपन में उसे छोड़ दिया था और अब उसे अपनी असली फैमिली यानी जिसने उसे अडॉप्ट किया था उसकी अहमियत समझ में आती है। पर इधर अपने टकलू महाराज उसकी फैमिली को किडनैप कर लेती है और अब शेजाम उन्हें बचाने अपने घर आता है। तो भाई लोग विलन भाई साहब को शेजाम की पावर चाहिए होती है तो वो भी उसे हर विलन की तरह ब्लैकमेल करके जादूगर की गुफा में ले आती है और उसे बचाने वहाँ बच्चा पार्टी आ जाती है और जैसे तैसे करके टकलू हैवान के चंगुल से छूट के वो गुफा से बाहर आ जाते हैं। अब टकले भाई साहब तो इतने जल्दी हार नहीं मानेंगे तो वो भी इनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लोग गए थे और फिर से अपने हीरो को धोते हैं। और फाइनली अब आती है क्लाइमैक्स की बारी। तो हर बार की तरह उसके भाई बहन को कब्जे में लेकर टकलू से उसकी शक्तियाँ मांगता है पर बिली चालाकी से वो शक्तियाँ अपने भाई बहन में बांट देता है, यानी कि वो सब भी सुपर हीरोज बन जाते हैं। तो फाइनली मुकाबला बराबरी का होता है तो अपने शेजाम फैमिली मिलके इन शैतानों से लड़ती है और आखिर में शेजाम इन सबको इस गोले में कैद कर लेता है और यहाँ पर हो जाती है शेजाम की हैप्पी एंडिंग। तो ये थी पार्ट 1 की रिकैप वीडियो। आई होप देखकर तुम्हें मजा आया होगा और पार्ट 2 को देखकर और भी मजा आएगा शायद। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।